बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। इन अ स्कूल ऑफ 1200 स्टूडेंट्स, एक स्कूल है हमारे पास, उसमें टोटल स्टूडेंट्स जो हैं हमारे पास 1200 हैं। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स साथ साथ जो हमारे पास डाटा आता जा रहा है वो हम लिखते जा रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1200। द रेशो the ratio of the number of teachers to the number of student is 1:15. number of teachers 1 है, 1 रेशियो गिवन है, तो टोटल नंबर ऑफ़ टीचर्स निकालने होंगे तो 1x आ जाएगा। x वो मल्टीपल है जिससे टोटल एग्जैक्ट अमाउंट आएगी हमारे पास। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वो है हमारे पास 15x हो जाएंगे। वो वैसे तो हमारे पास एग्जैक्ट क्वांटिटी पता है, यानी यहाँ पे 15x जो आ रहा है वो 1200 के बराबर होगा। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता होती थी, यहाँ पे एग्जैक्ट क्वांटिटी भी हमें पता है, यानी 15x इज इक्वल टू 1200 होगा। x इजीली यहाँ से निकल सकता है। आफ्टर सम टीचर्स ज्वाइन द स्कूल, उसके बाद कुछ टीचर्स ने स्कूल ज्वाइन किया। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ़ टीचर्स टू द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बिकम, जब कुछ टीचर्स ने, बच्चे तो वही हैं हमारे पास 1200, कुछ टीचर्स ने और ज्वाइन किया है, उसके बाद जो रेशियो हो गई टीचर्स और स्टूडेंट की वो 3:40 हो गई। फाइंड, एक तो हमें निकालना है दी इनिशियल नंबर ऑफ़ टीचर्स इन द स्कूल, पहले इनिशियल नंबर ऑफ़ टीचर्स थी कितनी स्कूल में, और फिर निकालने दी नंबर ऑफ़ टीचर्स हु ज्वाइन द स्कूल, बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया है, जिसकी वजह से रेशो 1:15 से बढ़ के 3:40 हो गई। तो उसमें जो टीचर्स ने बीच में ज्वाइन किया है वो कितनी टीचर्स ने ज्वाइन किया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम x का फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पे x का फैक्टर इजीली आ जाएगा, हमारे पास 15x है और एग्जैक्ट अमाउंट स्टूडेंट्स की हमें पता है, तो x यहाँ से आ जाएगा 1200 डिवाइड बाई 15। 5 3 द 15, 5 2 द 10, 2 बचा 20, 5 4 द 20, 3 1 3 8 द 24, 80। तो x आ गया 80, ये x फैक्टर आ गया। अब नंबर ऑफ़ पार्ट 1 में नंबर ऑफ़ टीचर्स इनिशियली निकालना है, तो नंबर ऑफ़ टीचर्स कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ़ टीचर्स इनिशियली हमारे पास क्या थी, फैक्टर आ रहा था 1x, यानी 1 इंटू 80 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ़ टीचर्स आ जाएंगी 80। ये इनिशियली नंबर ऑफ़ टीचर्स आ गई हमारे पास। उसके बाद नंबर ऑफ़ टीचर्स हु ज्वाइन द स्कूल, हमें टीचर्स जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया वो निकालना है। यहाँ पे हमें कह रहे हैं आफ्टर सम टीचर ज्वाइन द स्कूल द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ़ टीचर्स, पहले हमारे पास रेशियो थी 1x अपॉन 15x, ये रेशो गिवन थी हमारे पास। नंबर ऑफ़ टीचर्स, ये नंबर ऑफ़ टीचर्स हैं और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। बाद में कुछ टीचर्स ने ज्वाइन किया, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ए नंबर ऑफ़ टीचर्स ने ज्वाइन किया है। नंबर ऑफ़ टीचर्स हु ज्वाइन, वो हम ए सपोज कर लेते हैं, हमने ए सपोज कर लिया, तो हमारे पास 1x में a ऐड हो जाएगा, टीचर्स ए क्वांटिटी टीचर्स की ऐड हो गई और स्टूडेंट्स वही रहेंगे। जब इसमें हमने इस क्वांटिटी में a ऐड किया तो हमारे पास जो रेशियो हो गई वो 3/40 हो गई। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1x हम निकाल चुके हैं, 80 प्लस a 15 इंटू x 80, 3/40 आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा 80 अपॉन, ये आ जाएगा 1200 प्लस a 3/40। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 80 प्लस a इज इक्वल टू 3/40 इंटू 1200। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, 4 1 द 4, 4 2 8, 4 3 द 12, 30 आ जाएगा। और ये आ जाएगा 80 प्लस a इज इक्वल टू 3 इंटू 30। 80 प्लस a इज इक्वल टू 3 3 द 9, ये आ जाएगा 90। और a हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 90 माइनस 80, a आ जाएगा 10, यानी 10 टीचर्स ऐसी हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ टीचर्स हु ज्वाइन इज इक्वल टू 10। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अब चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। हम 13 में कह रहे हैं इथन, फरहान एंड मिशेल इन्वेस्टेड
$4,27,000, $6,71,000 एंड $3,05,000 इन अ प्रॉपर्टी रिस्पेक्टिवली। इन तीन बंदों ने एक प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए इतनी अमाउंट इन्वेस्ट की है एंड दे एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब इन्होंने ये एग्रीमेंट किया है कि प्रॉपर्टी बाद में कितनी भी अमाउंट की सेल हो, जिस रेशो से हमने इन्वेस्ट किया है उसी रेशो से प्रॉफिट भी डिवाइड होगा। आफ्टर द फ्यू ईयर्स दे सोल्ड द प्रॉपर्टी फॉर 18,97,500। कुछ अरसे बाद उन्होंने प्रॉपर्टी सेल की, वो इतनी अमाउंट की सेल की। हमने ये बताना है कि तीनों ने कितना कितना प्रॉफिट कमाया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो हमारे पास है 4 लाख, 6 लाख और 3 लाख अप्रॉक्सीमेटली। तो सबसे पहले हम इनके जो है रेशोज़ निकाल लेते हैं कि रेशो किस रेशो में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो इथेन, रेशो फरहान, रेशो माइकल। इसने जो इन्वेस्ट किया अमाउंट वो है $4,27,000। इसने जो इन्वेस्ट किया है वो है $6,71,000 और इसने जो इन्वेस्ट किया $3,05,000। ये डॉलर्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, 30 कैंसिल और 30 कैंसिल और 30 कैंसिल। तो जो रेशो आ रही है वो ये रेशो आ गई हमारे पास, ये फर्दर कैंसिल आउट नहीं हो सकती। ये रेशो आ गई हमारे पास, ये फर्दर कैंसिल आउट नहीं हो सकता। ये रेशोज़ आ गई, इन रेशोज़ में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। अब बाद में जो प्रॉपर्टी सेल हुई है तो जो अमाउंट हम यहाँ पे डाटा निकाल लेते हैं, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय, सबसे पहला है हमारे पास इथन। तो यानी जो इथन ने अमाउंट इन्वेस्ट की है वो हमारे पास आ जाएगी 427 रेशो आ रही है और एग्जैक्ट अमाउंट के लिए एक्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हमें एग्जैक्ट अमाउंट भी पता है तो यहाँ से एक्स हम इजीली बता सकते हैं कि एक्स हमारे पास 1000 होगा, तब ही 427,000 से मल्टीप्लाई होके 4,27,000 बनेगा। तो ये आ गई, जो इथन ने इन्वेस्ट किया अमाउंट वो एग्जैक्ट ये आ जाएगी और अमाउंट इन्वेस्टेड बाय फरहान वो हमारे पास आ जाएगी 671x और अमाउंट इन्वेस्टेड माइकल वो आ जाएगी हमारे पास 305x। ये तीनों ने जो अमाउंट इन्वेस्ट की है उसकी हमने रेशियोज से एग्जैक्ट अमाउंट निकाल ली। एग्जैक्ट अमाउंट हमें वैसे ही पता, हमने फैक्टर्स के फॉर्म में निकाल ली। अब बाद में जो प्रॉपर्टी सेल हुई है वो इतने की सेल हुई है, यानी अब हम यहाँ पे एक्स फैक्टर निकाल के तीनों की प्रॉपर्टीज़ डिवाइड, यानी अब ये हमारे पास फैक्टर्स आ रहे हैं। ये तीनों के फैक्टर्स गिवन थे जो इन्होंने जिन रेशियोज़ में इन्होंने इन्वेस्ट किया है और प्रॉपर्टी टोटल सेल आउट हुई है वो 18,97,500 की सेल आउट हुई है डॉलर्स की। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्स निकाल लेते हैं। एक्स पहले जो जिस प्रॉपर्टी में उन्होंने इन्वेस्ट किया था उसमें एक्स आ रहा है हमारे पास 1000। ठीक है, अब प्रॉपर्टी इतने की सेल आउट हुई है तो अब इसको सिंप्लीफाई करके जो एक्स निकालेंगे, एक्स का वो फैक्टर आ जाएगा जितनी अमाउंट इनको वो प्रॉपर्टी सेल होने के बाद मिलेगी। तो हम इन सबको ऐड कर लेते हैं, 427, 671 एंड 905 एंड 305 सॉरी। यहाँ पे हमने अब इन सब अमाउंट को ऐड कर लेते हैं, एक्स की तमाम वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। ये हो जाएगा 427 प्लस 671 प्लस 305, ये आ जाएगा 1403x इज इक्वल्स टू 189,7500। x इज इक्वल्स टू 189,7500 डिवाइड बाय 1403। इसको डिवाइड करके देखते हैं, 189,7500 डिवाइड बाय 1403। ये x आ रहा है हमारे पास 1352.5
459, ये x आ गया हमारे पास। ठीक है, ये x वो फैक्टर आ रहा है जिससे जब प्रॉपर्टी हमने सेल की, प्रॉपर्टी सेल होने के बाद जो अब x फैक्टर आ रहा है वो ये, और जो इन्होंने इन्वेस्ट अमाउंट की थी उसके साथ x का फैक्टर 1000 आ रहा था। तो अब हम ये x की वैल्यू ये आ गई। अब हम यहाँ से इनके प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं कि इनको यहाँ पे सेल आउट करने के बाद कितनी कितनी अमाउंट मिली। अमाउंट्स आफ्टर सेल, प्रॉपर्टी सेल करने के बाद जो अमाउंट मिली है वो कितनी कितनी मिली। वो इथन के पास जो अमाउंट आई है वो है हमारे पास, वो फैक्टर आ रहा था 427x, और 427x है हमारे पास 1352.459। तो ये हो जाएगा, से मल्टीप्लाई बाय 427 करेंगे तो उसकी अमाउंट आ जाएगी, इथन की अमाउंट आ जाएगी 577,500। ये इथन की अमाउंट आ गई डॉलर्स में। अब इथन और अब माइकल की निकालते हैं, फरहान की, पहले फरहान की निकाल लेते हैं। फरहान का फैक्टर आ रहा है 671x और ये 671x 1352.459। तो ये फरहान की अमाउंट आ जाएगी 671 मल्टीप्लाई बाय 1352.459, ये आ जाएगी 102,300। ये फरहान की अमाउंट आ गई डॉलर्स। और देन माइकल की अमाउंट निकाल लेते हैं। माइकल की अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 305x और ये हो जाएगा 305 मल्टीप्लाई बाय 1352.459। तो ये आ जाएगा 305 ये आ जाएगा 412,500 डॉलर्स। ये एक मिनट, इसमें कोई मिस्टेक है। 671 मल्टीप्लाई बाय ये आ रही है 907,500 डॉलर्स आ रही है। ये तीनों की अमाउंट आ गई। ये वो अमाउंट है जब इन्होंने सेल आउट की प्रॉपर्टी, तो उनको जो अमाउंट मिली वो इतनी इतनी मिली। तो इथन ने जो इन्वेस्ट की थी वो 4,27,000 इन्वेस्ट की थी, और प्रॉपर्टी सेल होने के बाद जो मिली वो 5,77,500 मिली। इसी तरह फरहान ने 6,71,000 इन्वेस्ट की और उसके बाद जो उसकी अमाउंट मिली वो 9 लाख अप्रॉक्स मिली। पहले इसने माइकल ने 3 लाख अप्रॉक्स इन्वेस्ट किया, बाद में इसको 4 लाख अप्रॉक्स मिला। तो हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो प्रॉफिट्स हैं। तो प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं, प्रॉफिट्स इथन का कितना आएगा, इथन का प्रॉफिट आएगा जो उसने पहले इन्वेस्ट किया है और जो बाद में, तो 577,500 माइनस 427,000। तो इथन का प्रॉफिट आ गया हमारे पास 575,000 माइनस 427,000, तो 1,48,000। मेरी गलती हो गई, 577,500 माइनस 427,000, ये आ गया 1,50,500 डॉलर्स। ये इथेन का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, हमने प्रॉफिट्स निकालने, तो ये इथेन का प्रॉफिट आ गया, इथेन ने इतना प्रॉफिट कमाया। फिर फरहान का निकाल लेते हैं। अब फरहान ने जो इन्वेस्ट अमाउंट की थी वो है 6,71,000, और जो सेल आउट हुई है, सॉरी पहले जो सेल आउट हुई है वो अमाउंट लिखनी है। तो 9,7,500 माइनस 6,7,000, तो ये हो जाएगा 9,075,000 माइनस 671,000। तो इसकी अमाउंट आ गई 2,36,500 डॉलर्स। फरहान ने जो प्रॉफिट कमाया है वो है 2,36,500।
जो इसने सेल आउट करने के बाद जितनी अमाउंट इसको मिली उसमें से हमने माइनस कर दिया जो उसने इन्वेस्ट अमाउंट की थी, तो इतने का प्रॉफिट आ गया। देन माइकल की जो अमाउंट मिली है सेल आउट होने के बाद वो 4,12,500 है, और उसने जो इन्वेस्ट की थी वो 3,05,000 है। दोनों को माइनस कर देते हैं तो 4,125,000 माइनस 3,05,000, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4,125,000 माइनस 3,05,000, 4,125,000 माइनस 3,05,000, 1,07,500 डॉलर्स। ये आ गई माइकल की अमाउंट जो उसने प्रॉफिट कमाया है। तो हमने ये तीनों के प्रॉफिट्स निकाल लिए। तो ये यहाँ तक हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले कि हमने क्वेश्चन नंबर 12।